रुद्राज तैयार हुआ और नैना यूं ही अपने बालों का जोड़ा बनाकर उसके साथ बाहर हॉल में आई। रुद्राज उसे देखते हुए बोला, तुम ड्राइवर के साथ सिंघानिया मेंशन जाओगी लिटिल गर्ल। रुद्राज की बात सुनकर नैना हैरानी से उसे देखने लगी। रुद्राज इतने दिनों बाद उसे अकेला छोड़ रहा था। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात थी। वो कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही रुद्राज बोला, मुझे ऑफिस में थोड़ा ज़रूरी काम है लिटिल गर्ल, वरना मैं तुम्हें खुद सिंघानिया पैलेस ड्रॉप करने जाता, लेकिन प्लीज़ तुम मैनेज कर लेना। बोलते हुए उसने सैंडविच नैना के होठों की तरफ बढ़ाया। नैना ने उस सैंडविच को खाते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। रुद्राज और नैना दोनों ने ब्रेकफास्ट फिनिश किया और फिर दोनों बाहर पार्किंग एरिया में आए। रुद्राज ने नैना को उसकी गाड़ी में बिठाया और अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। नैना हैरानी से उस फ़ोन को देखने लगी। पिछले कई दिनों से वो फ़ोन को यूज नहीं कर रही थी, ताकि ना किसी का कॉल आए और ना ही रुद्राज को कोई प्रॉब्लम हो। और अब रुद्राज ही उसे फ़ोन यूज करने के लिए बोल रहा था। वो रुद्राज की तरफ देखती हुई बोली, इसकी ज़रूरत नहीं है मिस्टर रुद्राज, मैं ड्राइवर के साथ जा रही हूँ और घर जाकर तो आप मुझे देख ही सकते हैं ना। उसकी बात सुनकर रुद्राज हल्का सा मुस्कुराया और गाड़ी के अंदर झुककर उसके माथे को हल्का सा चूम कर बोला, इतना मत सोचो लिटिल गर्ल्स, तुम्हारा ही फ़ोन है और बिना फ़ोन के इंसान की लाइफ कैसी होती है आई कैन इमेजिन, इसलिए चुपचाप रखो इसे, वरना तुम्हें पता है रुद्राज सिंघानिया की ज़बरदस्ती कैसी होती है। उसकी बात सुनकर नैना एकदम से कांप उठी। उसने रुद्राज के हाथों से फ़ोन लिया और अपना सिर हिलाया। रुद्राज ने ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए कहा और खुद अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। उसने अपने हाथ स्टीयरिंग पर रखे। वो खुद को मिरर में देख रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बेहद अलग थे, जैसे कि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो। वहीं नैना अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बोली, मुझे ये सब चीज़ नहीं, काश जो मैं चाहती हूँ वो आप मुझे दे पाते, जो सिर्फ मेरी ज़रूरत नहीं मेरी ख्वाहिश है। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो गईं। कुछ देर बाद गाड़ी सिंघानिया पैलेस पहुंची और नैना अपने रूम में जाने लगी, लेकिन मानवी जी ने उसका रास्ता रोका। नैना मुस्कुराते हुए उसके पास आई। मानवी नैना जी की तरफ देखती हुई बोली, तुमने रुद्राज से बात की? नैना हैरानी से बोली, किस बारे में माँ? मानवी जी तुरंत से बोली, तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में। प्रेगनेंसी का जिक्र सुनकर नैना को समझ नहीं आया कि अब वो मानवी जी को क्या जवाब दे। वो रुद्राज से बात क्या ही करे, जब वो अच्छी तरह से जानती थी कि रुद्राज इस बच्चे के लिए कभी भी नहीं मानेगा। हालांकि पिछली बार रुद्राज ने खुद बेबी को अबॉर्ट कर दिया था, लेकिन इस बार तो वो बच्चे के बारे में कोई बात तक नहीं कर रहा था। वो मानवी जी की तरफ देखते हुए बोली, मैंने मिस्टर रुद्राज से कोई बात नहीं की है मानवी माँ, लेकिन मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं इस बच्चे को भी अबॉर्ट कर दूंगी। नैना की बात सुनकर मानवी जी हैरान रह गईं। वो गुस्से से बोली, तुम क्या बात कर रही हो नैना? तुम जानती भी हो तुम क्या बोल रही हो?
नैना की आंखों में नमी आ गई। वो मानवी जी की तरफ देखते हुए बोली, तो आप ही बताइए मैं क्या करूं मानवी माँ। ये जानते हुए भी कि मिस्टर रुद्राज कभी इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद कि उनके और मेरे बीच कोई आए। तो मैं कैसे इस बच्चे को रख सकती हूँ। मैंने डिसीजन ले चुकी हूँ कि मुझे मेरे मिस्टर रुद्राज के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, और अब मैं नहीं चाहती कि आप भी इस बारे में जिक्र करें। अगर हो सके तो प्लीज़ आप मेरी एक हेल्प कर दीजिए। उसकी बात सुनकर मानवी जी हैरानी से उसे देखने लगी। नैना ने कुछ कहा जिसे सुनकर मानवी जी तुरंत से बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये सब नहीं करूँगी और मैं रुद्राज से बात करूँगी। माना वो तुम्हारे लिए अपशिष्ट है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तुमसे माँ बनने का हक भी छीन ले। बच्चा कभी भी पेरेंट्स के बीच नहीं आता, वो उन दोनों के प्यार को बढ़ाता है, और रुद्राज को ये बात समझनी ही होगी। मैं रुद्राज से बात करूँगी। मानवी जी की बात सुनकर नैना हैरान रह गई। वो तुरंत से उन्हें रोकते हुए बोली, प्लीज माँ, आप मिस्टर रुद्राज से कोई बात नहीं करेंगी। आप जानती हैं ना, उनकी तबीयत सही नहीं है। अगर आपने उनसे कुछ कहा तो वो एक बार फिर से उनकी सिचुएशन बिगड़ सकती है। मानवी जी ने नैना को हैरानी भरी एक्सप्रेशन के साथ देखा और फिर बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा नैना, तुम ये बात कर रही हो। मैं चाहती थी कि तुम रुद्राज की सिचुएशन को समझकर उसे ठीक करने में हेल्प करो, लेकिन तुम तो उसका ही साथ देने लगी हो। उसे सुधारने की जगह जैसा वो कर रहा है तुम उसे करने दे रही हो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, और वो भी तब जब तुम प्रेग्नेंट हो और इस बच्चे को दुनिया में लाने की बजाय तुम इसे अबॉर्ट करने का सोच रही हो। नैना रोते हुए बोली, तो अब मैं क्या करूँ माँ, आप ही बताइए मैं क्या करूँ। एक बार पहले मिस्टर रुद्राज हमारे बच्चे को अबॉर्ट करा चुके हैं, और अब मैं नहीं चाहती कि वो ऐसा कुछ करें, इसलिए चीज़ें मैं खुद ही कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मिस्टर रुद्राज को ठीक करने के लिए मुझे उन्हें सही गलत में फ़र्क समझाना होगा, लेकिन वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है माँ, और मैं उनकी लाइफ को रिस्क में लाकर अपनी खुशियों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकती। अगर मिस्टर रुद्राज हम दोनों के बीच किसी तीसरे को नहीं लाना चाहते तो कोई तीसरा हम दोनों के बीच आएगा भी नहीं, और ये मेरा आखिरी फैसला है। बोलते हुए नैना का चेहरा सख्त हो चुका था। वो तुरंत से सीढ़ियों की तरफ भाग गई और अपने कमरे चली गई। मानवी जी बस उसे जाते देखती रह गईं। वो कुछ सोचते हुए बोली, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रुद्राज तुमसे बहुत प्यार करता है, और उसका प्यार पोजेशंस है, ऑप्शंस है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे तुम्हारे माँ बनने का हक ही छीन ले। उसे समझना होगा कि अगर तुम दोनों के बीच बच्चा आएगा तो वो तुम्हें रुद्राज से अलग नहीं करेगा, बल्कि तुम दोनों के रिश्ते को और भी ज़्यादा गहरा बनाएगा। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया इंस्टीट्यूट रुद्राज अपने केबिन में बैठा था, और उसके सामने उसका लैपटॉप चल रहा था, जहां उसके रूम की लाइव फुटेज चल रही थी। जैसे उसने नैना को अपने कमरे में आते हुए देखा, उसने तुरंत से लैपटॉप की स्क्रीन नीचे कर दी और बोला, मुझे तुम पर पूरा यकीन है लिटिल गर्ल कि
अब तुम मुझे बिल्कुल भी चीट नहीं करोगी। बस मेरा ट्रस्ट मत तोड़ना, क्योंकि अगर इस बार ये ट्रस्ट टूटा तो बहुत कुछ टूटेगा। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन मुझे मजबूर मत करना। बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा सख्त हो गए। नैना रूम में आई और बेड पर औंधे मुंह लेट गई। वो जिस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहती थी, बार बार उसके दिमाग में वही जब चल रहा था। आखिर वो अपने बेड पर उठकर बैठी और अपना फ़ोन ढूंढने लगी, जो उसने बेड पर गिरते वक्त ना जाने कहाँ ही फेंक दिया था। उसने अपना फ़ोन उठाया और फ़ोन को पीहू को मिलाने लगी, लेकिन तभी अचानक से उसके हाथ रुक गए और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वो जानती थी कि रुद्राज जरूर कैमरे में उसे ही देख रहा होगा। उसने तुरंत से अपना फ़ोन वापस रख दिया और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव किया, जैसे उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बार बार उसकी नज़र अपने फ़ोन पर ही जा रही थी, क्योंकि वो पीहू को कॉल करना चाहती थी, ताकि पीहू उसे प्रेगनेंसी अवार्ड पिल्स ला कर दे सके। वैसे भी अब उसे पास बहुत कम वक्त था। 3 महीने पूरे होने से पहले उसे वो दवाई लेनी ही थी। वो चुपचाप अपना सिर तकिए में रख कर लेट गई। रुद्राज ने खुद को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन जब वो खुद को नहीं रोक पाया तो उसने अपना लैपटॉप वापस ऑन किया और कैमरा पर फुटेज देखने लगा। नैना को सोए देखकर उसने एक राहत की सांस ली और लैपटॉप बंद कर वापस अपने काम पर लग गया। वहीं दूसरी तरफ पीहू एक कैफे पे बैठी हुई थी और उसके सामने बैठा था तनय। पीहू तनय की बातें सुन रही थी। तनय उसे उन सब बातों के बारे में बता रहा था जो उसने नैना को बताया था। वो सब बातें जानकर पीहू हैरान थी। हालांकि वो जानती थी कि रुद्राज नैना के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, उसके लिए किसी भी हद तक वह जा सकता है, लेकिन वो इस तरह से मर्डर और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होगा, ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसे अब रुद्राज के नाम से भी डर लग रहा था। वो नैना के बारे में सोचते हुए बोली, लेकिन हमें ये सब बातें नैना को भी बता देनी चाहिए। अगर उसे इन सब बातों के बारे में पता चलेगा तो ज़रूर मिस्टर रुद्राज को छोड़ देगी। उसकी बात सुनकर तनय बोला, लेकिन मैं ये सारी बातें नैना को पहले ही बता चुका हूँ और प्रूफ भी दे चुका हूँ, लेकिन वो रुद्राज को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि वो रुद्राज के पागलपन में उसका साथ दे रही है। तनय की बात सुनकर पीहू हैरान रह गई। अभी वो तनय से कुछ और कहती, उससे पहले ही टेबल पर रखा हुआ उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन की तरफ देखा तो फ़ोन पर नैना का फ़ोन आ रहा था। उसने तनय की तरफ देखा। तनय ने जल्दी से उसे कुछ कहा, जिसे सुनकर पीहू ने कॉल को रिसीव किया। सिंघानिया पैलेस। नैना बालकनी में खड़ी थी और पीहू को फ़ोन कर रही थी। जैसे ही सामने से पीहू ने फ़ोन उठाया, नैना ने हेलो कहा। सामने से पीहू की आवाज़ आई, मैं तुझे कब से फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी नैना, लेकिन तेरा नंबर लग ही नहीं रहा था। पिछले कितने दिनों से मैं तुझसे बात करने की ट्राई कर रही हूँ, तू कहाँ गायब थी। नैना क्या बताती पीहू को कि उसने अपना फ़ोन ही ऑफ करके रख दिया था, ताकि रुद्राज को फ़ोन की वजह से इनसिक्योर ना फील हो। वो तुरंत
बात को पलटते हुए बोली, बस यूं ही, क्योंकि मेरा मन नहीं था फ़ोन वगैरह चलाने का। अच्छा सुन, तुझे तेरी एक हेल्प चाहिए मुझे। पीहू ने नैना से पूछा। हेल्प? कैसी हेल्प? नैना ने उससे कुछ कहा तो सब सुनकर पीहू की आंखें हैरत में फैल गईं। आज उसे सुबह से झटका पर झटका मिल रहा था और अब न सिर्फ वो नैना की बात सुन रही थी, बल्कि फ़ोन स्पीकर पे था और सामने बैठा तनय भी उसकी बात सुन रहा था। तनय की मुट्ठियां गुस्से से कसी हुई थीं। उसने पीहू को कुछ इशारा किया तो सामने से पीहू ने कुछ कहा, जिसे सुनकर नैना तुरंत से बोली, लेकिन मैं बाहर नहीं आ सकती। प्लीज़ तुम किसी तरह मेरा ये काम कर दो। उसका इनकार सुनकर पीहू बोली, लेकिन तुम्हें बाहर आना ही होगा नैना, क्योंकि तुम भी जानती हो कि सिंघानिया पैलेस आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मिस्टर रुद्राज को अच्छा नहीं लगेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम मुझसे मिलने के बहाने आ सकती हो या फिर कोई और बहाना बना लो, लेकिन प्लीज़ जल्द से जल्द आकर मुझसे मिलो और जो चीज़ तुम्हें चाहिए मैं वो लेकर आऊँगी। नैना ने कुछ सोचते हुए हाँ कहा और फिर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तनय पीहू की तरफ देखते हुए बोला, मैंने कहा था ना तुमसे। नैना सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रही है। ना जाने वो क्यों समझ नहीं पा रही है कि रुद्राज का ये पागलपन पूरी जिंदगी ठीक नहीं होगा और वो इस पागलपन में और भी ज़्यादा उलझती रहेगी। पीहू चुपचाप से उसकी बातों को सुन रही थी। उसे नैना की हद से ज़्यादा फिक्र हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया पैलेस। नैना अंदर आई। उसने अपनी पॉकेट में फ़ोन को छुपा रहा था। वो जाकर ब्लैंकेट में लेटी और ब्लैंकेट के अंदर से ही उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और सरकाते हुए पिलो के नीचे रख दिया। कुछ देर बाद वो बेड से उठी और क्लोरोजेट की तरफ गई। उसने अपने लिए कपड़े निकाले और वॉशरूम में जाकर एक क्विक शावर लिया और तैयार होकर रूम से बाहर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ रुद्राज अभी भी अपने केबिन में बैठा हुआ और अपना काम कर रहा था। आज वो तो पूरे 1 महीने बाद ऑफिस आया था तो उसका बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, जिसे वो जल्द से जल्द अब ख़त्म करना चाहता था, क्योंकि वो अपनी लिटिल गर्ल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था कि तभी केबिन का दरवाज़ा नॉक हुआ और अतुल्य अंदर आया। अतुल रुद्राज की तरफ देखते हुए बोला, आपको मीटिंग के लिए निकलना चाहिए बॉस। 3 बजे मीटिंग स्टार्ट होने का वक्त है। रुद्राज ने अपनी घड़ी की तरफ देखा, जहाँ पर 2 बज रहे थे। वो अतुल्य की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, वैसे भी 1 घंटा तो वहाँ पहुँचने में ही लग जाएगा। बोलती भी अपनी जगह से उठा और केबिन से बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ शहर से बाहर का एरिया, एक गाड़ी आकर हाईवे के किनारे पर रुकी और उस गाड़ी में से नैना बाहर की ओर निकली। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो रुद्राज को बिन बताए यहाँ पर आई थी। वो जानती थी कि अगर रुद्राज को उसकी हरकत के बारे में पता चला तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, लेकिन उसके पास और कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं था। उसके पास बहुत ही कम वक्त था और उसे वो दवाइयाँ बहुत ज़रूरी चाहिए थी। सामने ही उसे एक गाड़ी से कुछ ही दूर पर खड़ी हुई पीहू दिखाई दी।
पीहू को देखते हुए वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन फिर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, क्योंकि वो गाड़ी उसे जानी पहचानी सी लग रही थी। उस गाड़ी की तरफ देखते हुए बोली, तनय। तभी उसकी आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो गईं, क्योंकि पीहू से कुछ ही दूर पर तनय भी खड़ा था। वो गुस्से से उन दोनों के पास आई और पीहू की तरफ देखते हुए बोली, तो तुम इसलिए सिंघानिया पैलेस नहीं आना चाहती थी? उसे गुस्से में देखकर पीहू तुरंत से उसके करीब हुई और बोली, प्लीज़ नैना, पहले मेरी बात सुनो। देखो, तनय ने मुझे सब कुछ बता दिया है, पर तुम समझने की कोशिश करो ना। मिस्टर रुद्राज, सिंघानिया तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। बोलते हुए पीहू ने अपना हाथ नैना के हाथ पर रख दिया। नैना ने गुस्से से उसे घूरा और एक झटके से उसका हाथ अपने हाथ से ही झटक दिया। पीहू हैरानी से उसकी तरफ देखती ही रह गई। नैना उसकी तरफ अपनी उंगलियां पॉइंट करते हुए बोली, तुम कोई नहीं होती हो मुझे ये बताने वाली कि क्या मेरे लिए ठीक है और क्या मेरे लिए नहीं। मेरे लिए मेरे मिस्टर रुद्राज परफेक्ट हैं, औरों के लिए वो क्या हैं क्या नहीं मेरे लिए मैटर नहीं करता। और मुझे नहीं लगता तुम्हें भी लोगों की बातों में आना चाहिए। तनय उसके पास आया और नैना की तरफ देखते हुए बोला, मैंने यूं ही बातें नहीं की है नैना, जो सच है सिर्फ वही कहा है। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ? प्लीज़ रुद्राज को छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। जब तक तुम रुद्राज के साथ रहोगी तब तक तुम यूं ही घुट घुट कर मरती रहोगी, कभी खुलकर चैन की सांस नहीं ले पाओगी, कभी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं जी पाओगी। नैना चिल्लाकर बोली, तुमसे किसने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं जी रही हूँ? मैं मेरी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं मेरे मिस्टर रुद्राज से, और मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके अलावा तुमसे और कुछ कहना है। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही तनय बोला, अच्छा, अगर तुम इतना ही खुश हो तो क्यों अपने ही हाथों से अपने ही बच्चे की जान लेना चाहती हो? उसकी बात सुनकर नैना की आंखें बड़ी हो गईं और साथ ही साथ नमी से भी भर गईं। उसने पीहू की तरफ देखा, जिसने अपना चेहरा झुका लिया था। वो गुस्से से दांतों को पीसते हुए बोली, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था पीहू। अगर तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करनी थी तो तुम मत करती, लेकिन तुमने ये बहुत गलत किया। बोलकर वो वहाँ से जाने लगी। पीहू ने तुरंत से उसका हाथ पकड़ा और बोली, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो नैना, हम लोग तुम्हें सही समझा रहे हैं। तुम जो कर रही हो वो गलत है, ना सिर्फ तुम्हारे साथ बल्कि तुम्हारे बच्चे के साथ। नैना ने एक बार फिर से उसका हाथ झटकाया और बोली, तुम्हें मेरी और मेरे बच्चे की फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और आइंदा कभी मुझसे कांटेक्ट मत करना। बोलकर वो एक बार फिर से वहाँ से जाने लगी। लेकिन अगले ही पल तनय उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसे गुस्से से घूरने लगा। तनय के एक्सप्रेशन देखते हुए नैना थोड़ा सा हैरान थी। अगले ही पल तनय ने उसकी कलाई को पकड़ा और उसे खींचते हुए गाड़ी की तरफ लेकर जाने लगा। पीहू भी तनय की हरकत देखकर हैरान रह गई। अगले ही पल पीहू के मुंह पर किसी ने हाथ रखा और पीहू की आंखें बंद हो गईं।
वो लुढ़क कर उस शख्स के बाहों में बेहोश सी हो गई जिसने उसे बेहोशी की दवा रुमाल पर रखकर स्नैप करवाई थी।